अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। चिकन का हम पाए बनाएंगे आज। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से इसका बेस बनेगा, पफ पेस्ट्री से इसका टॉप बनेगा। अंदर हम फिलिंग करेंगे जिसमें चिकन है और मशरूम्स होंगे इटालिया के। और पहले हम बना रहे हैं आज चॉकलेट गनाश, इसलिए कि उसको मुझे थोड़ा सा सेट करने रखना है और उसको हम फिल करेंगे इन दीज लिटिल मिनी डिनर रोल्स। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ एक होल भी बना दिया है, कैन यू सी। मैंने यहाँ एक होल बना दिया है ताकि इसके अंदर हम गनाश फिल करें। सही है। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हम बना रहे हैं आज चूरो फ्रेंच टोस्ट बाइट्स। चूरोस जब बनाते हैं उसके लिए तो शू पेस्ट्री बनाते हैं, लेकिन शू पेस्ट्री तो हम नहीं बना रहे हैं आज। सो एक मुख्तलिफ किस्म का झटपट डिजर्ट बनेगा। अगर गनाश नहीं भी है, फिल नहीं भी करने, कोई बात नहीं, प्लेन बनाइए, लेकिन हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और इसको हम रोल करेंगे सिनेमन में, इटालिया का जो हम यूज करेंगे। सो सबसे पहले मैं लूंगी यहाँ 1 कप जितनी चॉकलेट, उसको हम डाल देंगे यहाँ एक बोल में चॉप करके। उसमें आपने 1/3 कप जितना क्रीम लेना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लीजिएगा, ये थोड़ा ज्यादा था। इसको हल्की आंच पे हमने हीट करना है और जैसे ही पिघल जाए चॉकलेट, आप इसको चलाते रहिए और फिर इसको आप ठंडा करने रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ एक पाइपिंग बैग है, उसके अंदर मैंने नोजल रख दिया है, उसमें मैं इसको भर दूंगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जिसके बाद फिर हम फिल करेंगे इस तमाम रोल्स को विद दिस गनाश और उसको फिर हम साइड में रखेंगे। फिर जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं वैसे हम एक अंडे दूध का एक मिक्सचर कस्टर्ड सा बनाएंगे, उसमें डिप करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको रोल करेंगे सिनेमन शुगर में। तो मज़े का है ना। और फिर इसको फ्रूट के साथ, कैरमल सॉस के साथ, चॉकलेट सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सो ये बंस अगर घर में हो, बच्चे नहीं खा रहे हों, पड़े हुए हों, तो ये बासी डबल रोटी के साथ बनाने वाली बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। इसको करके फिर मैं हमारे चिकन पाई की तरफ आऊँगी। आप देख सकते हैं कि कोई चीज हमने बेल के ऑलरेडी रख दी है। ये है मेरा पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री इसके ऊपर जाएगा, इसलिए इसको बेल के यहां रख दिया है। और एक और चीज की है, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को बेल के यहाँ बड़े बड़े मफिन टिन्स में रख दिया है। ये सिर्फ 4 इस तरह बनते हैं और ये हम बना के आपको दिखाएंगे और फिर इसको हमने बेक करना है। तो अवन भी मैंने ऑन कर दिया है। अब ये सारी चीजें आपने प्रेप करनी है पहले, बिकॉज शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को आपने ठंडा करना है। ठीक है, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री मैंने आपके सामने बनाई है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको झटपट इसका रिकैप कर दूं कि कैसे मैंने बनाई है। बहुत दफा पाई टार्ट्स में बना चुकी हूँ, कीश वगैरह। तो सबसे पहले आपने लेना है 200 ग्राम मैदा, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। उसमें आप चुटकी भर नमक डालिएगा, 100 ग्राम जितना फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालिएगा, 1 अदद अंडा और 2 टेबलस्पून भर के ठंडा पानी। दैट्स इट। सो ये तमाम चीजें मिक्स करके आटा गूंद के रख दीजिएगा। और ये मैंने सुबह में आटा गूंदा था और गूंद के उसको फिर जो साइज आपके टिन्स की हो उसी में निकाल के रख दीजिएगा और ठंडा होने रखिएगा। फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, बिकॉज ये पेस्ट्री ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए गनाश हो गया है। इसको गरम गरम अभी मैं पाइपिंग बैग में नहीं डालूंगी, इसको हम साइड में रख देते हैं। आप ही घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम प्याज डालेंगे, पेस्ट डालेंगे। चिकन मेरे पास यहाँ है, आप चिकन के स्ट्रिप्स ले लें, चिकन के थाई के छोटे क्यूब्स कर दें, व्हाटएवर यू लाइक। और इसको हम पकाएंगे। सही है। सो प्याज और लहसुन इसमें पकेगा। उसके बाद हम इसमें चिकन, नमक और काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चें भी इनकी हैं इटालिया की, यहाँ ये भी ले लेते हैं, साथ रख देते हैं यहाँ। ठीक है, अच्छा जी। सो जैसे ही ऑलिव पॉमेस ऑयल गर्म हो जाए, आपने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देनी है। अच्छी तरह इसको सॉटे करिएगा। ठीक है, और इसको मैं ज़रा थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ, यहाँ फ्रिज में रख देती हूँ। प्याज को हल्का सॉटे करिएगा इटालिया ऑलिव पॉमेस ऑयल में। ये गार्लिक पेस्ट मिल करना है। इस तरह सॉटे करिए। काली मिर्चें डालेंगे और क्या था, नमक। ठीक है जी, ये अच्छी तरह आपने इसको पका के ठंडा करना है।
इसको पका के ठंडा करेंगे। एक और पैन में हम व्हाइट सॉस बनाएंगे थिक सा, और इस दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। चिकन जब हो जाएगा तब इसको छोटे पीसेस में तोड़ भी सकते हैं। याद रखिएगा कि ये मैं बना रही हूँ 4 पाइज, ठीक है, 4 पाइज बना रही हूँ। अगर आपके पास ये डीप मफिन टिन नहीं है, कपकेक का टिन, तो आप यूज़ कर सकते हैं फॉइल के कप्स मिलते हैं आपको, अलग अलग इंडिविजुअल फॉइल के कप्स मिलते हैं मार्केट में, जहाँ बॉक्सेस मिलते हैं, डब्बे मिलते हैं, केक के बेस मिलते हैं। मैं तो यहाँ एम्प्रेस मार्केट से लेती हूँ। उन लोगों के पास फॉइल के अलग अलग इंडिविजुअल कप्स मिलते हैं, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह इटालिया के जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट में प्याज के साथ, नमक, काली मिर्चों के साथ आपने सौटे करना है। कच्चा बिल्कुल रखिएगा नहीं। फिलिंग कुछ भी हो, कीमा हो, कुछ भी हो, अंदर का जो फिलिंग है बिल्कुल फुल पका हुआ होना चाहिए। ओके, ये आपने अच्छी तरह इसको सौटे करते रहें, कलर चिकन का चेंज हो। उसके बाद आप इसको ठंडा करने साइड में रख दीजिए, और एक दूसरे पैन में हम व्हाइट सॉस बनाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, व्हाइट सॉस के लिए सबसे पहले हम लेंगे मक्खन, ठीक है, मक्खन ले लीजिए, उसको आप डाल दीजिए एक पैन में। फिर जब ये मक्खन पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मैदा, मैं तो घर में भी 2-3 चूल्हों पे साथ साथ काम शुरू कर देती हूँ, बिकॉज अदरवाइज फिर टाइम बहुत रन्स शॉर्ट। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ कर लेते हैं प्लीज़, ब्रेक पे जाने से पहले। यहाँ मेरे पास मक्खन है जो पिघल चुका है हमारे सॉस पैन में। इसमें हमने डालना है 2 चम्मच भर के, या इवन 3 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, ऑफ मैदा। मैदा डालने के बाद इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे ज़रा थोड़ा टोस्ट कर दूंगी मैदे को, कच्चा कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद उसमें हम डालेंगे 1 कप दूध, और उसका थिक सॉस बना के रेडी करके रखेंगे। आप लोग जाइए, ब्रेक लीजिए, जल्दी से वापस आइए और फिर देखते रहिए हमारा शो। चिकन पाइस, अज्जा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, चिकन थाई क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, मैदा 1 तिहाई कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, दूध 1 कप, ड्राइड थाइम 1 चाय का चमचा, रेजोन मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, पामेजान चीज आधा कप, पफ पेस्ट्री 1 किलो, अंडा 1 अदद, तिल 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। ओके, क्या किया था मैंने, चॉकलेट एंड क्रीम को पिघला के गनाश को ठंडा कर दिया था, फिर पाइपिंग बैग में भरा था। फिर ये जो डिनर रोल्स हैं छोटे छोटे, इससे भी छोटे वाले आप ले सकते हैं, उसमें ऐसे करके हमने होल बना दिया था, ठीक है। सो ये जो होल है ना, इसके अंदर हमने गनाश भरना है, और उसको ऐसे रखिएगा ताकि गनाश साइडों से निकल नहीं जाए, ठीक है, जितना आप इसके अंदर भर सकें, ठीक है। ये हो गया, एक स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, इस गनाश को खा जाना है, इसलिए कि बहुत मज़े का होता है इसको ठंडा करके खाइएगा चम्मच से। अच्छा, मैंने यहाँ एक बोल में दूध लेना है, और उसमें हम डालेंगे 3 अदद अंडे। 3 अदद अंडे हैं यहाँ, और इसमें हम डालेंगे चीनी, जो हम रेगुलरली कस्टर्ड बनाते हैं फॉर आवर फ्रेंच टोस्ट, ठीक है। चीनी चली गई। इसमें और क्या जाएगा, नटमेग, ये जायफल का पाउडर है, ठीक है, नटमेग है, नटमेग चला जाएगा इसमें। और चुटकी भर आप इसमें नमक शामिल करिए, और वनीला एसेंस। और अब हर चीज़ को आप अच्छी तरह विस्क के साथ चलाइए। अंडे हैं, चुटकी भर नमक है, चीनी है, नटमेग है, ये क्यों नहीं नटमेग, हाँ नटमेग है यानी कि जायफल, और वनीला एसेंस है, और सिनेमन भी था क्या इसमें, ये सिनेमन पाउडर डालेंगे। बाकी हम डालेंगे चीनी के साथ जब हम इसको रोल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास मक्खन है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो गनाश फिल किए हुए हैं हमने, जो रोल्स रखे हैं डिनर रोल्स, उसको इसमें डिप करना है। यहाँ ले आती हूँ मैं ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। मक्खन जैसे ही पिघल जाएगा, इस रोल को लीजिए, इसमें डिप कीजिए, अंडे, दूध, नमक, जायफल का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, वनीला एसेंस, ये है रेगुलर जो भी हमारा
कस्टर्ड होता है हमारे उसके लिए, फ्रेंच टोस्ट के लिए, वो है, ठीक है। थोड़ा ज़रा हमने दालचीनी वगैरह डाल के उसको स्पाइस अप किया हुआ है, मज़े का। और कोई डीप फ्राई तो करना नहीं है आपने, बस ये रोल्स को फ्राई करना है। फिर हम क्या करेंगे, मेरे पास एक बोल है जिसमें हम लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम रोल करेंगे। सोचें कितना मज़े का। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई डो बनाने के लिए, राइस होने के लिए, वेट करने के लिए, तो ये बना बनाया डिनर रोल से आप चूरोस बना लें, वो भी स्टफ़ किए हुए गनाश के साथ। उफ यमी। ये देखें, ये हमने इसको इसमें रोल करना है फिर, ठीक है। हो गया, समझ आ गई। अच्छा ये देख लीजिएगा ये जल नहीं जाए, सो उसके लिए आई एम गोइंग टू ऐड सम इटालिया ऑलिव पॉमेस ऑयल। अच्छा जी, अब इसको आपने लेना है, ठीक है। इसको आपने इस तरह इसमें डिप करना है, पूरा का पूरा अच्छी तरह डिप 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 डिप, और आप इसको यहाँ रखते जाइए। हमारे अवन में बेक हो रहा है, वो भी दिखाते जाइएगा ज़रा। चिकन के पाइज हमारे बेक हो रहे हैं, ठीक है। सो गनाश स्टफ़ किए हुए हमारे ये बन्स जो हम बना रहे हैं, फ्रेंच टोस्ट, चूरो फ्रेंच टोस्ट। आई थिंक इतने काफ़ी हैं, फिर नेक्स्ट बैच में मैं दूसरे बनाऊंगी। जितना हो सके आप इसको सोक कर सकते हैं एंड देन लेट दिस कुक, ठीक है। फिर दूसरा बैच जब करेंगे ना तो और मक्खन डालेंगे, हाँ। इसको आप पकने दीजिए। सो ये बाहर से मज़ेदार से क्रंची होंगे इसलिए कि उसके ऊपर हम चीनी डालेंगे। आई थिंक रोल करने के लिए ना मैं वो चीनी और दालचीनी को इसमें डाल देती हूँ ताकि आसानी से मैं इसको रोल कर सकूँ। और भी थोड़ी सी हम चीनी इसमें शामिल करते हैं और चीनी के लम्प्स को तोड़ देते हैं ताकि आसानी हो व्हेन आई एम गोइंग टू मिक्स इट, कोट पूरा कर ले। अच्छा अब टर्न करना भी है हमने इसको। चारों तरफ से हमने इसको गोल्डन करना है। अच्छा जी, इसको देखते हैं। ये देखें, ये हो रहे हैं। हमेशा याद रखें जब भी पफ पेस्ट्री की कोई चीज़ हो तो ज़रा थोड़ा टेम्परेचर इसका हाई होता है, हाँ। 180 डिग्री से थोड़ा सा मैंने उसको हाई किया हुआ है, ऑल्सो बिकॉज वी हैव लेस टाइम ऑन आवर शो। अब जब आप चिकन अंदर फिल करेंगे और उसके ऊपर पफ पेस्ट्री रखेंगे ना, तो वो याद रखिएगा कि पफ पेस्ट्री का राउंड छोटा नहीं होना चाहिए, वो सुकड़ जाएगा, श्रिंक होगा, हाँ। तो प्लीज़ वो फिर बाहर आ जाएगा फिलिंग, वो थोड़ा बड़ा होगा तो बेस्ट रहेगा। अच्छा आप इसको इस तरफ से टर्न करिए। अब देखें ये हुआ ना, कलर आया ना इसका। अब ऐसे टर्न करिए, जब पूरे बन जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा। अच्छा हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, अगर आप मुझे कॉल करके कोई बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें, सो आई एम हियर, मैं हूँ 5 बजे तक आपके साथ लाइव हाजिर। अच्छा जी, इसको निकाल देंगे हम और इसमें डालेंगे गैरेट, चीनी और दालचीनी, बहुत मज़े का, यमी। ट्राई करिएगा। इसमें आप गनाश नहीं भरना चाहते हैं, जैम भर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक, बस चारों तरफ से हो सके तो उसको आप थोड़ा ज़रा टोस्ट करते जाइए। मक्खन में ही पकाइएगा, ओके। ये देखें, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है, सुनिए। अब क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, हाँ। अच्छा जी, स्किन केयर आइटम्स, ये चारों तरफ से जब हो जाए ना तब आप इसको निकालें और इसको आप इस तरह रोल करें, जैसे हम फ्रेंच टोस्ट के ऊपर, सिनेमन बन्स के ऊपर कैसे डालते हैं। चूल्हा मैंने बंद किया है बिकॉज ये फिर जल जाएगा वरना, ओके। इस तरह हमने रोल करना है, बस ये हम रोल करेंगे। नेक्स्ट बैच हम फ्राई करना शुरू करेंगे मज़ीद मक्खन डाल के, और बस मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम शेक करेंगे। जब ये मक्खन पिघल जाए तो आपने अगेन वही चीज़ करनी है, डिप करना है दूध और अंडे वाले मिक्सचर में अच्छी तरह,
और आप इसको रखते जाइए, ठीक है। जितना आप इसको सॉफ्ट कर सकें। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। ट्रू फ्रेंच टोस्ट बाइट्स अज्जा छोटे डिनर रोल 12 से 15 अदद गनाश के लिए, क्रीम 1/2 कप, चॉकलेट 160 ग्राम, कस्टर्ड के लिए, अंडे 3 अदद, दूध 1 कप, कास्टर्ड शुगर 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल 1 चुटकी, नमक 1/4 चाय का चमचा, फ्राइंग के लिए मक्खन 2 से 4 खाने के चमचे, सिनेमन शुगर के लिए चीनी 1/4 कप, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। देखें मैंने फ्रेंच टोस्ट चूरो बाइट्स जो हमने बनाए थे वो हैं, बड़े बड़े बाइट्स बनाए हैं हमने क्योंकि बड़े बड़े डिनर रोल्स थे। उसके अंदर हमने स्टफ़ किया था चॉकलेट गनाश, इसको हमने कोट किया था इटालिया के दालचीनी के साथ और उसके में हमने चीनी डाली थी, ठीक है। जैसे हम डोनट्स बनाते हैं उसको कोट करते हैं, लेकिन जब आप खाएंगे तो इतने मज़े के होंगे, बाहर से क्रिस्पी और मीठे और अंदर से चॉकलेट का गनाश निकलेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है चुरोस का, अगर नहीं बनता है आपसे जो उसका डो होता है कोई बात नहीं, आप फ्रूट के साथ सर्व कर दीजिएगा, कोई सा भी उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिएगा। सॉस मेरे पास यहाँ ये कैरमल सॉस है तो मैं ये कैरमल सॉस ड्रिजल कर दूंगी, ठीक है। एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू हैव इन योर हाउस, जो भी आपको करना है, जो भी आपको पसंद है। मैं थोड़ा सा ज़रा केले पे भी डाल देती हूँ और इसी तरह आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और आपने वीकेंड पे कुछ ट्राई करना है बिकॉज मैं फिर आपको थर्सडे को पूछूंगी, हाँ, कि नेक्स्ट थर्सडे को कि आपने क्या ट्राई किया। अच्छा जी, सो ये दोनों रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं। यहाँ आइए, ये देख सकते हैं आप हमारा पफ पेस्ट्री का जो ऊपर का टॉप है वो देखें ये राइज हुआ है। मैंने बिल्कुल ओवन खोलना नहीं है अभी, ठीक है। जो नीचे शॉर्टकट्स की पेस्ट्री थी ऑब्वियसली वो कच्ची है, उसको भी हमने पकने के लिए टाइम देना है। चिकन वगैरह जो अंदर था वो तो बिल्कुल हमने फुल डन कर दिया था। तो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। इसको ऐसे ही हम सर्व करेंगे फ़ौरन। इसको आप आइसक्रीम के साथ, वेनिला आइसक्रीम या कैरमल आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही ऑन इट्स ओन भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बंस वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं घर में, ख़राब हो जाते हैं, उससे आप बना लीजिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। 2-3 चीज़ें करके, स्टफ़ नहीं भी करना है जैम के साथ स्टफ़ कर दीजिए, और नहीं स्टफ़ करना है ऐसे ही डिप करके बना दीजिए। अगर ब्रेड नहीं भी है, डिनर रोल से आप फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। अब हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलेंगे। आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारे शो पे, और फिर हम आते हैं वापस और हम चिकन की पाइज को ओवन में से निकालते हैं। स्टे ट्यून्ड। चिकन पाइस अज्जा जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, चिकन थाई क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, मैदा 1/2 कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, दूध 1 कप, ड्राइड थाइम 1 चाय का चमचा, डेजोन मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, पामेजान चीज आधा कप, पफ पेस्ट्री 1 किलो, अंडा 1 अदद, तिल 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके प्याज और लहसुन नरम होने तक पकाएं, फिर चिकन, नमक और पिसी काली मिर्च डालकर चिकन गोल्डन कर लें। अब मशरूम शामिल करके पकाएं। जब मशरूम नरम हो जाए तो मक्खन शामिल करें। मक्खन पिघल जाए तो मैदा मिला दें। फिर आंच धीमी करके चिकन स्टॉक, दूध और ड्राइड थाइम शामिल करें। जब बुलबुले उठे और सॉस गाढ़ी हो जाए तो डेजोन मस्टर्ड पेस्ट और पामेजान चीज डालकर चूल्हे से हटा के ठंडा होने दें। पफ पेस्ट्री टुकड़ों में काटकर फॉइल कप में लगाएं। अब तैयार फिलिंग डालकर पफ पेस्ट्री के गोल टुकड़े से कवर करके फिटा हुआ अंडा ब्रश करें। तिल छिड़ककर कांटे की मदद से किनारे सेट करें और ऊपर कांटे से सुराख करें ताकि भाप निकल सके। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 30 से 35 मिनट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक बेक करें। ट्रू फ्रेंच टोस्ट बाइट्स अज्जा छोटे डिनर रोल 12 से 15 अदद गनाश के लिए, क्रीम 1/2 कप, चॉकलेट 160 ग्राम, कस्टर्ड के लिए अंडे 3 अदद, दूध 1 कप, कास्टर्ड शुगर 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल 1 चुटकी, नमक 1/4 चाय का चमचा, फ्राइंग के लिए मक्खन 2 से 4 खाने के चमचे, सिनेमन शुगर के लिए चीनी 1/4 कप, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: गनाश के लिए सॉस पैन में चॉकलेट और क्रीम धीमी आंच पर पका लें। एक पाइपिंग बैग में नोजल लगाकर गनाश भरें। अब नोजल टिप से डिनर रोल में गनाश डालें और एक प्लेट में रखते जाएं। बोल में अंडे, दूध, चीनी, वनीला एसेंस, दालचीनी, पिसी जायफल और चुटकी भर नमक अच्छी तरह मिक्स करें। अब डिनर रोल्स अंडे वाले अमेजे में अच्छी तरह कोट करें और इजाफी एग मिक्सचर टपकने दें। पैन में मक्खन गर्म करके डिनर रोल्स 2 से 3 मिनट या गोल्डन ब्राउन होने तक ट्रू फ्रेंच टोस्ट सर्विंग प्लेटर में निकालकर चीनी या सिनेमन शुगर छिड़क दें। मैपल सिरप, व्हिप्ड क्रीम या फ्रेश फ्रूट्स के साथ सर्व कर दें।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और हमने चिकन के पाइज निकाल दिए हैं। देखें ये ऑल आर डन। मज़े के, ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक को बीच में से काट दिया था आपको दिखाने के लिए, बट ये थोड़ा सा टूट गया बिकॉज ये बहुत गर्म है ऑब्वियसली। सो इट लुक्स लाइक अ चिकन पैटी ऊपर से, लेकिन वो चिकन पैटी नहीं है, ये चिकन के पाइज हैं। इसी तरह आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ट्राई ज़रूर करिएगा। और फ्रेंच टोस्ट चूरो बाइट्स भी ट्राई करिएगा फ्रूट के साथ, किसी गनैश के साथ। ऊपर आप गनैश भी कर सकते हैं, ड्रिजल, व्हाई नॉट, ठीक है। इस दफ़ा का मसाला टीवी फूड मैगजीन पे हमारा फूड डायरीज की लाला मूसा दाल की रेसिपी भी अंदर है और ऊपर कवर पिक्चर हमारा है। सितंबर 2025 का शुमारा है। 250 रुपए का है। घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी इसमें रेसिपीज़ हैं। बेक चीज़ पास्ता है फूड डायरीज़ का इसमें, और इसके अलावा क्या क्या है जी, लाला मूसा की दाल की रेसिपी भी है, मियाँ जी के रेस्टोरेंट वाली। फिश एंड चिकपी स्टू है, थाई चिकन कड़ी है, और एक और रेसिपी है मैंगो मक्का चिली केक है, नो बेक चॉकलेट डिलाइट्स हैं। सो आई होप आप मैगजीन ले आएंगे, मसाला टीवी फूड मैगजीन भी घर ले आएंगे, और सारे लीडिंग बुक स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल है। सो आज का ये शो मुकम्मल हुआ। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आपने ये रेसिपीज़ नोट की, आप बनाएंगे इसको इसी तरह, ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इस तरह के डीप मफिन टिन्स अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होएगा। सारे फॉइल जहाँ मिलती है, फॉइल के डब्बे मिलते हैं, प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं, वहाँ अलग अलग इंडिविजुअल मिलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको उसमें से उल्टा करके टिन में से निकालने की परेशानी भी नहीं होगी। इंडिविजुअल आप रख दीजिएगा। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बहुत आसान है, फिर भी एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। 200 ग्राम मैंने मैदा लिया, छान के एक बोल में डाल दिया, चुटकी भर उसमें नमक डाला, और उसमें मैंने 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन ठंडा डाला, कट कर दीजिएगा उसको छुरी के साथ। एक अंडा ठंडा डाला और 2 चमचे ठंडा पानी डाल के उसको गूंद लिया। आटा गूंद के 2-3 घंटे छोड़ दीजिएगा फ्रिज में, क्लिंग लगा के रख दीजिएगा। फिर उसको बेलिएगा और फिर इसको काटिएगा, जो शेप आपका हो फॉइल के कप्स का या मफिन के टिन्स का, उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि वो श्रिंक होता है, ठीक है, सुकड़ता है बेकिंग के वक्त। वो बना के रख दीजिएगा, इसमें कोई सी भी फिलिंग कर दीजिएगा और पफ पेस्ट्री ऊपर काट के ऐसे रख दीजिएगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आप ये रेसिपी देखेंगे, रिपीट में देखिएगा। अगर समझ नहीं आया है तो मैंने बार बार रिपीट भी किया है। हमारे शो के दौरान हमारे रेसिपी कार्ड्स भी चलते हैं। सो आप देखें, बनाएं, ट्राई करें, फीडबैक दीजिए। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे, यानी अगला हफ्ता, अगला जुमेरात और जुमा, ठीक है। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज, 4 से 5 में लाइव हूँ आपके साथ। अब दीजिए इजाज़त, और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।